नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का कूट कूट के काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी ऐसी देश की समस्या है जिनसे तकलीफ नहीं हो, तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देखें। लड़ाई झगड़े की बहस में गालियों की भरमार होती है, ऐसी भरमार होती है कि आपके बच्चों पर उसका असर पड़ सकता है। पेट्रोल की महंगाई से आपको कोई असर नहीं है तो आप देखें, क्योंकि देश की समस्या असली पेट्रोल की समस्या है और कोई समस्या नहीं है। बच्चों की फीस की समस्या है, बढ़ते बेरोजगारी की समस्या है। अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो मीडिया वाले अपने प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और आपके बच्चों को 100% भुगतना ही पड़ेगा। और अगर या तो आप खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे आप चैनल देखें या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब कर उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि आपके पास अच्छी सूचनाएं मिल सके, अच्छी सूचनाएं पहुंच सके। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जैसा कामों में लगे हुए हैं लगे रहो, एक न एक दिन हमको, देश को ये खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगर आप लेन देन के लिए यूपीआई मोड में गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करना अब मुफ्त नहीं होगा। कंपनी ने फैसला किया है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए फ़ीस वसूली जाएगी। इसके लिए कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। ये खबर है, सच गलत जो भी होगा वो आगे आएगा। देश भर में 25 नवंबर यानी आज बुधवार को तुलसी विवाह का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन ही देव उठनी ग्यारस भी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स की भारतीय सीरीज दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। रिची मेहता द्वारा निर्देशित इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस शेफाली शाह ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का किरदार निभाया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ। अहमद पटेल को गुजरात के भरूच स्थित उनके पैतृक गांव पिरामन में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। अहमद पटेल की इच्छा थी कि उनके माता पिता के साथ ही दफन किया जाए, जिसके बारे में उन्होंने अपने बेटे को कहा था। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को पिछले 2 दिनों में 2 गहरे सदमे लगे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन हुआ। दोनों ही नेताओं की गिनती कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद सारथी के तौर पर होती थी, तो वहीं दोनों ही गांधी परिवार के करीबी भी माने जाते थे। पूर्व में तरुण गोगोई ने लंबे वक्त तक कांग्रेस का किला संभाले रखा, तो पश्चिम और उत्तर भारत में वही काम अहमद पटेल करते आए हैं। लेकिन अब दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से आज चक्रवाती तूफान निवार गुजरने वाला है। इसे लेकर सरकार और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हो गई है। तटीय इलाकों में बिना किसी कारण लोगों से घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तटरक्षा बल, दमकल विभाग सहित विभिन्न राज्य और केंद्र एजेंसियों के कर्मचारियों की तैनाती किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार को तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं भारतीय मजदूर संघ समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में प्रस्तावित इस हड़ताल को मंगलवार को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है। करीब 4 लाख बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधि AIBA ने कहा कि हालिया सत्र के दौरान लोकसभा में कारोबारी सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह लेने वाला नया श्रम कानून पारित किया गया है। यह कानून पूरी तरह से कॉरपोरेट के हितों का है। वहीं फार्मा कंपनी बायोकॉन के अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह ने उम्मीद जताई है कि देश में दवा नियामक एजेंसी DGCI आपात स्थिति में उपयोग के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका के कोविड-19 टीके को उपयोग की अनुमति मिल सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूनाइटेड किंगडम के दवा और चिकित्सा उत्पाद नियामक एजेंसी से अनुमति के आधार पर भारत में भी उपयोग की अनुमति मिल जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केंद्र या राज्य सरकार अनिश्चितकाल के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान के तहत आर्थिक स्वतंत्रता मूल्यवान अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा यह दावा करना कि उसके पास किसी व्यक्ति की संपत्ति पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा रखने का अधिकार है तो यह अराजकता या अव्यवस्था से कम नहीं है। खतरनाक पदार्थों के रखरखाव की प्रक्रिया के दौरान हादसे का शिकार लोगों के लिए 800 करोड़ रुपए है, मगर इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यानी एनजीटी ने यह चिंता जताते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को फटकार लगाई है। वहीं राजस्थान के उदयपुर राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने विवाह आयोजनों पर विशेष नजर रखने और कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना को लेकर नियुक्त इंसिडेंट कमांडर्स को विवाह स्थलों का नियमित भ्रमण कर जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। इसमें हम आम आदमियों को भी चाहिए कि इस तरह की उल्लंघन नहीं किया जाए, क्योंकि भुगतना आपको और हमको ही पड़ सकता है। इसलिए जो भी सरकार निर्देश दे उसका पालन करें, उचित तरीके से उसका व्यवहार करें, ताकि वो उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को तकलीफ कम से कम हो और हमको भी कम से कम तकलीफ हो। वहीं उदयपुर में सांपों को पकड़कर उनका उचित संरक्षण प्रदान करने वाले वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के वॉलंटियर स्नेक कैचर लक्ष्मीलाल गमेती को मंगलवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेवारियों का गुड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष चमन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि कलाविद विनय भाणावत ने लक्ष्मीलाल को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं उदयपुर शहर के समीप बड़गांव के पालड़ी कटारा क्षेत्र में पैंथर की आवाजाही से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। सरपंच संजय शर्मा ने बताया कि पिछले 2 दिनों से पैंथर के क्षेत्र में लगातार आवाजाही देखी गई। आज दोपहर भी उस इलाके में खेत पर कार्य एक महिला द्वारा पैंथर देखा गया। क्षेत्र में मवेशियों की संख्या अधिक होने और छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में भय बना हुआ है। कुछ दिन पूर्व भी पैंथर द्वारा क्षेत्र में एक व्यक्ति का शिकार किया जा चुका है। पूर्व सरपंच भुवनेश व्यास ने प्रशासन से उस मृत व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा दिलाने और वन विभाग के क्षेत्र में पिंजरा लगाने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उदयपुर से ही राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान के तौर पर किया जा रहा है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने और इसके लिए जारी अभियान को गति प्रदान करते हुए लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उदयपुर के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2020 रविवार 6 दिसंबर को आयोजित होगी। जिला और सेशन न्यायाधीश आरपी सोनी के आदेशानुसार इस परीक्षा के सुचारू और सफल आयोजन के लिए जिला न्यायालय परिसर उदयपुर में परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां पर परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।